आज मैंने एक लेसन लिया हुआ है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। ये एक डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की जीवन की सत्य कथा पर आधारित है। डॉक्टर ग्लेन कनिंघम एक ऐसे थे कि एक वक्त वो विकलांग हो गए और विकलांग होने के बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। उनके नीचे का हिस्सा पूरा ख़राब हो गया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पूरा तरीके से डिवेस्टेड हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम चलेंगे ही और चल के ही रहेंगे। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, उसी पे ये लेसन डिपेंड है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। ये बाल्यकाल में अपनी अग्नि दुर्घटना में विकलांग हो गए थे। ये पाठ उनके दृढ़ निश्चय की शक्ति को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है और बताता है कि किस तरह उसकी शक्ति ने उसके चेहरे पर घूरती हुई चुनौतियों से जूझने में, उस पर विजय पाने में, उसकी दृढ़ निश्चय जो दृढ़ संकल्प था, उस शक्ति ने, दृढ़ संकल्प शक्ति ने कैसे उन्हें पावर दिया। और अंततः क्या हुआ, आखिर में विश्व के मील दौड़ने वालों में सबसे बड़े तेज हवक बने। ये उन्हीं के जीवन चरित्र पर आधारित ये लेसन है। इसमें मैं एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद उसका ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा और डीपली ग्रामेटिकली पॉइंट पे भी हम उस पर नज़र रखेंगे। ठीक है। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस। द लिटिल छोटा, कंट्री गांव, स्कूल हाउस मतलब छोटा सा गांव का एक विद्यालय भवन। तो पूरा द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस, गांव का एक छोटा सा विद्यालय भवन, वॉज हीटेड जिसे गर्म किया जाता था, बाय एन ओल्ड फैशन, एक पुराना फैशन हुआ करता था। पॉट बैलिड कोल स्टोव हुआ करता था, तोन के आकार का एक स्टोव होता था, उसके द्वारा स्कूल को गर्म किया जाता था। तो अ लिटिल बॉय हैड, यही ग्लेन कनिंघम में, अ लिटिल बॉय हैड द जॉब, उस नन्हे से बालक का काम था, अब कमिंग, कौन सा काम था, अब कमिंग, आने का। कहाँ आने का, टू स्कूल, कब आने का, अर्ली, जल्दी, ईच डे, हर दिन। और कौन सा काम करने के लिए आया करते थे वो, टू स्टार्ट द फायर, आग को जलाने का, एंड वार्म द रूम, और कमरे को गर्म गर्म करने का। कब, बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट अराइव, उसके टीचर और क्लासमेट के आने से पहले। मैं टोटल आपको बता दूं कि ग्लेन कनिंघम लिटिल बॉय थे, उनका काम था कि वे स्कूल जल्दी जाया करते थे हर दिन और आग जलाया करते थे, कमरे को गर्म किया करते थे अपने टीचर और स्टूडेंट के आने से पहले। तो वही चीज़ इसमें समझाई गई है। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन पॉट बैलिड कोल स्टोव। अ लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट अराइव्ड। तो ये आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब उसके ग्रामर पर हम ध्यान देते हैं। ये लिखा द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस, गांव का छोटा सा स्कूल भवन, वॉज हीटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज है, जिसमें हम पहले उस व्यक्ति या वस्तु का नाम रखते हैं जिस पर कोई काम किया गया, किया जाता था, उसके एज पर हम सब्जेक्ट वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर उस जिस पर कोई काम किया वो सिंगुलर नंबर है तो हमें वॉज का यूज़ करना, और प्लूरल नंबर तो वर्ब का। फिर जो कुछ भी उस पर किया गया उसके लिए जो वर्ब आता है हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। पैसिव वाइज का रूल्स ये है, पैसिव वाइज में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर एक पॉइंट यहाँ पर आया, अ लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग, एक छोटे से लड़के का काम था। अब एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। यहाँ पे जीरन लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वह नाउन बन जाता है। तो हमेशा ये प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ फिर ये देखिए इन्फिनेटिव यूज है। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना, असीमित क्रिया कहते हैं। तो टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, द फायर, आग को जलाने के लिए। फिर यहाँ देखिए एंड वार्म, अब यहाँ पर टू नहीं लगाया हुआ है, अब एक बार इन्फिनेट आ गया तो एंड के बाद दोबारा नहीं लगाते हैं। तो एंड वार्म द रूम, रूम को गर्म करने के लिए। और फिर यह बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट अराइव, उनके टीचर और क्लासमेट उनके क्लास साथियों से आने से पहले। तो बिफोर के बाद भी यहाँ पे ये नाउन बना हुआ है, टीचर। तो इस तरह से हमने एक पैराग्राफ आपको समझाया है। इस एक पैराग्राफ को आप ध्यान से देखिए, उसका ट्रांसलेशन समझिए
फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ को हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बता